नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक अपडेट आया जिसमें कहा गया कि जिनके नाम से जमाबंदी है ना, वही जो है ज़मीन का रजिस्ट्री कर पाएँगे। लेकिन अभी जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो होने वाली है, तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो है बिहार में ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो किस प्रकार से होगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जो कि आज ही की एडिशन में आप देखेंगे, जैसे कि प्रभात खबर को उठाकर आप देखेंगे तो उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि बिना जमाबंदी के भी ज़मीन की होगी रजिस्ट्री, यानी कि अब बिना जमाबंदी के भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे। थोड़ा सा हम नए नियम के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 21 फरवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट का आदेश आया जिसमें कहा गया कि जो भी ज़मीन अपना बेचना चाहता है, रजिस्ट्री करना चाहता है, वो ज़मीन जो है उसके नाम से होनी चाहिए। ऐसा इसलिए जो है आदेश दिया गया है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में काफ़ी सारे केस ऐसे जा रहे थे जिसमें ज़मीन से संबंधित ही मामले थे। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही ज़मीन को बेचेगा। दादा परदादा का जो शेयरिंग होल्डिंग वाले ज़मीन है वो आप नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो इस पे हुआ क्या है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बिना जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुए किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, ठीक है। और साथ ही साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई का भी डेट सितंबर माह में यहाँ पे दे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया हुआ है कि इस पर हम रोक लगा रहे हैं, तो फिर से ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो बिना जमाबंदी के भी होंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है वो जमाबंदी जो है आपके पूर्वज के नाम से है और आप उसमें शेयर होल्डर है, यानी कि आपका उसमें हिस्सेदारी है, तो आप यहाँ पे ज़मीन को बेच पाएंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया हुआ है तो पटना हाई कोर्ट को मानना होगा। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आप सभी जानते हैं कि बहुत ही लॉस हो रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले की अपेक्षा जो है ज़मीन की रजिस्ट्री बहुत कम हो रही है। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि पहले जो है एक माह में 1.5 लाख के समथिंग जो रजिस्ट्री होता था, जबकि नया नियम आने के चलते 33,000 के समथिंग रजिस्ट्री यहाँ पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारी गिरावट हुआ है ज़मीन की रजिस्ट्री में। और कहीं ना कहीं जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है इस रजिस्ट्री के चलते बहुत सारे पैसे कमा रहे थे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए भी अच्छा है, और जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है और उनके घर में कोई इमरजेंसी है, किसी का शादी है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, लोग अपना ज़मीन बेचकर जो है सारे काम करते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा अपडेट होने वाला है। तो इस तरह से अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी को अब पढ़ेंगे तो वही बताया गया है कि नया नियम क्या लगाए गए थे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दिया हुआ है और कह दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब अगली सुनवाई जो है सितंबर में होने वाली है, तो सितंबर में देखिए क्या कुछ अपडेट आता है, पूरी तरह से रोक लगेगा या फिर क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया हुआ है। अब यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है इसको लेकर क्या क्लैरिफिकेशन लेकर आती है या फिर पटना हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, उसके रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आया हुआ है उसके भी यहाँ पे मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। इस पेपर कटिंग को हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दिए हुए हैं, जहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वैसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम जमाबंदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों को जो है जमाबंदी के बारे में पता नहीं होता है। देखिए, जो भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं, किसी से खरीदते हैं, तो उसके बाद जो है आपको दाखिल खर्च करवानी पड़ती है। और जैसे ही आपका दाखिल खर्च कंप्लीट होता है तो आपके नाम से उस ज़मीन की जमाबंदी कर दी जाती है, यानी कि आपके नाम से वो ज़मीन हो जाता है, कायम हो जाता है, जिसके बाद उस ज़मीन का मालिक आप होते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीन जो है उनके दादा परदादा का नाम से है, कई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे चलते आ रही है। उसमें जो वंशावली होता है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति का कई सारे पुत्र होते हैं, तो उनके जो भी पुत्र का शेयर होल्डर होता है ना, उस तरह से वो शेयर होल्डर पे ही अपना ज़मीन की रजिस्ट्री या फिर जो भी ज़मीन की कब्जा है वो करते आ रहे हैं, लेकिन जमाबंदी जो है अपने नाम से नहीं करवाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये चीज़ आपको करवानी होगी, इसकी रिगार्डिंग आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, अंचल अधिकारी के पास ये पावर दिया गया है कि 100 रुपये का जो रजिस्ट्री स्टाम्प होता है उसके माध्यम से
जो भी शेयर होल्डर हैं उन सभी का जमाबंदी जो है उनके नाम पे कायम किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आपका जो ज़मीन है पूर्वज के नाम से है और उस ज़मीन को अपने नाम पे जमाबंदी करवाना चाहते हैं। हालांकि सभी जो हिस्सेदार होते हैं, आपके शेयर होल्डर होते हैं, उन सभी को सहमति देना जरूरी होता है, क्योंकि आप सिंगल ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब जाकर जमाबंदी जो है आपके नाम पे, यानी कि आपका जो भी शेयर है उस शेयर आपके नाम पे जमाबंदी कर दिया जाता है सीओ के माध्यम से। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाकर दिया हुआ है, लिंक आपको देखने को मिलेगा, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हुआ है जहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स में बात किया हुआ है किस तरह से जमाबंदी जो है आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी करवाइए या फिर फ्यूचर में करवाइए, कभी भी आपको करवाना ही पड़ेगी, क्योंकि दर पर दर जो ज़मीन की मालिक हैं वो आपके पीछे छूटते जा रहे हैं और आप जो है शेयर होल्डिंग पे अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य में किसी प्रकार की स्कीम हो गया, जिस तरह से नया नियम लग गया था कि आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको राहत दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता ही रहेगा, कभी ना कभी ज़मीन का जो जमाबंदी अपने नाम से करवानी ही पड़ेगी। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।